स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ जून मंथ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी रही। आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाया रही है। विषय पोषण, टिकाऊ कृषि और सामुदायिक आजीविका में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। 1 जून को साथ ही साथ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की रेजिंग पेरेंट्स रही। 2025 में 1 जून को मनाए जाने वाले वैश्विक अभिभावक दिवस का विषय माता पिता का पालन पोषण रहा। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि पालन पोषण एक सीखा हुआ कौशल है और बच्चों को एक पोषित वातावरण में पालने के लिए माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए समय, संसाधनों और सहयोगी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया। ये जो है 11वीं वर्षगांठ रही इस बार की। यह समारोह सभी 33 जिलों में बड़े पैमाने पर तेलंगाना में मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यानी यह विषय पर्यावरणीय स्थिरता, स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक समावेशन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में साइकिल के महत्व पर जोर देता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम रही इस बार की बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। यह अभियान प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर केंद्रित है और व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को प्लास्टिक कचरे को कम करने और खत्म करने के लिए स्थायी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण संकट का समाधान खोजना है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन रही, यानी खाद्य सुरक्षा विज्ञान क्रियाशील। यह विषय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में वैज्ञानिक ज्ञान और साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इस दिवस का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि खाद्य श्रृंखला की सभी चरणों में खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान का उपयोग किया जा सके। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस रही। यह विषय वस्तु जीवन भर मस्तिष्क स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देती है तथा रोकथाम और शीघ्र पहचान के लिए सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करती है। 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया गया, विश्व महासागर दिवस, जिसकी थीम रही इस बार की वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना है। यह विषय महासागर की विषयकारी प्रकृति और इसे संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर देता है तथा जीवन और कल्याण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया गया। इसकी थीम रही इस बार की प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पेंड अप एफर्ट्स, यानी प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। यह विषय वस्तु बाल श्रम से निपटने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं तक पहुंचने और बाल श्रम की पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वैश्विक कार्रवाई बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है। 30 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की डिमांडिंग अवर राइट्स, प्रोटेक्ट अवर स्किन, प्रिजर्व ऑल लाइफ्स रही, यानी अपने अधिकारों की मांग, अपनी त्वचा की रक्षा करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यह विषय एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जागरूकता जांच और सनस्क्रीन तथा पहुंच बढ़ाकर त्वचा में कैंसर की रोकथाम पर जोर देती है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स रही। रक्तदान करें, आशा प्रदान करें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। यह विषय जीवन बचाने में रक्तदान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है तथा सुरक्षित और पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर देता है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन रही, यानी सामुदायिक कार्यवाही दिवस। यह विषय नवीनकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन ऊर्जा की ओर संक्रमण को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी और कार्यवाही के महत्व पर जोर देता है और एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसकी थीम रही इस बार की एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू डेटा एंड एक्शन रही, यानी दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार
का समाधान डेटा और कार्रवाई के माध्यम से। यह विषय संस्थागत परिवेश में वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय डेटा संग्रह, बेहतर स्टाफ प्रशिक्षण और साक्ष्य आधारित रणनीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रही, यानी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, जिसकी थीम रही इस बार की रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, यानी भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। यह विषय जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने तथा खाद्य एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमि पुनर्स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इसकी अनअपोलॉजेटिकली ऑटिस्टिक, यानी बिना किसी खेद के ऑटिस्टिक। यह विषय बिना किसी शर्म या न्यूरोटाइपिकली अपेक्षाओं के अनुरूप होने के दबाव के बिना अपनी ऑटिस्टिक पहचान को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, इसकी थीम रही इस बार की ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी रही, यानी वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व समर्थन के लिए समुदायों का सशक्तिकरण। यह विश्व वस्तु सिकल रोग सेल रोग की चुनौती से निपटने में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय कार्रवाई के महत्व पर जोर देती है। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की सोलिडारिटी विद रिफ्यूजीज रही, यानी शरणार्थियों के साथ एकजुटता। यह विषय शब्दों से आगे बढ़कर उन लोगों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने के महत्व पर जोर देता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रही। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है रहा। इस विषय की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जिन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को स्वस्थ बनाना है। 21 जून के साथ ही साथ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की सीबेट मैपिंग इनेबलिंग ओशन एक्शन डे, यानी समुद्र तल मानचित्रण, महासागरीय कार्रवाई को सक्षम बनाना। यह विषय सुरक्षित नौवहन, समुद्री संसाधन प्रबंधन और सतत समुद्री विकास को समर्थन देने में महासागर तल के मानचित्रण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की हीलिंग थ्रू हारमोनी रही। विश्व संगीत दिवस 2025 का विषय म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन रहा है, जो समुदाय और व्यक्तियों को एकजुट करने के लिए संगीत की क्षमता पर प्रकाश डालता है। 2 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की फॉरेस्ट एंड फूड रही। यह विषय वर्षा वनों और जीवन को बनाए रखने वाली खाद्य प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका आदि प्रदान करने में इन पारिस्थितिकी प्रणाली की भूमिका को बल देता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की लेट्स मूव। विश्व संगठन के सहयोग से यह थीम लोगों को प्रेरणा, समुदाय और आनंद को बढ़ावा देने के लिए एक साथ शारीरिक गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया गया, जिसकी थीम इस बार की इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स रही, यानी यह विषय विधवा महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और जिनकी चुनौतियों को समाज और नीति निर्माताओं द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही 5 ईयर टू 2030, यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 जो है 23 जून को मनाया गया और दुनिया भर के लोक सेवकों को सम्मानित किया गया। और इस बार की जो थीम रही 2030 तक 5 वर्ष रही के साथ यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शासन में नवाचार और लोक सेवा वितरण की तेजी लाने पर प्रकाश डालता है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रही। संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने की दीर्घकालिक कार्रवाई पर जोर दिया गया इस बार। 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की इनहेंसिंग द रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन रही। यह विषय सतत आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को बढ़ावा देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया।
एक अन्य संबंधित विषय एमएसएमई के लिए व्यवसाय उद्यमियों को जोड़ना, एमएसएमई को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच जैसे आवश्यक संसाधनों से जोड़ने पर केंद्रित रहा। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे रही। यह विषय भारत में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और शासन के लिए विश्वसनीय और समय पर सांख्यिकी डेटा प्रदान करने में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण योगदान को जोर देता है। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया गया। यह दिवस लगातार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता का जश्न मनाने और इन क्षेत्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस रही। यह विषय पृथ्वी को संभावित प्रभावों से बचाने के लिए क्षुद्रग्रहों का पता लगाने, ट्रैकिंग और विक्षेपण रणनीतियों में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर देता है। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया गया, जिसकी थीम रही इस बार की अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन रही। अंतर संसदीय संघ के अनुसार कार्यवाही द्वारा लैंगिक समानता प्रदान प्राप्त करना, यह विषय संसदीय प्रक्रियाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्य पर पहलों के महत्व पर जोर देता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।